से किस व्यक्ति को एशिया का प्रकाश कहा जाता है? तो याद रखेंगे एशिया का प्रकाश कहा जाने वाले व्यक्ति हैं हमारे गौतम बुद्धा। इनके कार्यों की वजह से, इनके मेनली इनके वर्क जो इन्होंने किए थे या जो इनके कार्य किए थे, इनके ज्ञान की वजह से इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश कहा जाता है। अगला प्रश्न भाई आपसे पूछेंगे, भाई बताइए इनका जन्म कब और कहां हुआ? तो आपको बोलना है कि जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म 563 बीसी, 563 बीसी, और याद रखेंगे जन्म का स्थान जो हुआ करता था वह था लुम्बिनी। लुम्बिनी यानी कि लुम्बिनी एक जगह है, लुम्बिनी के अंदर एक जगह पड़ती है कपिलवस्तु, और याद रखेंगे दोस्तों ये दोनों की दोनों जगहें नेपाल में पड़ती हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में नेपाल लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। अगला प्रश्न भाई आपसे बोलेंगे, भाई बताइए जो हमारे गौतम बुद्ध हुआ करते थे इनके बचपन का नाम क्या हुआ करता था? तो याद रखेंगे भाई जो इनका चाइल्डहुड नेम था, जो इनके बचपन का नाम था, तो याद रखेंगे भाई इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहेंगे बताइए निम्न में से सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? तो आप बोलेंगे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला आपसे बोलेंगे बताइए जो गौतम बुद्ध थे इनके पिताजी का नाम। अच्छा पिताजी से पहले एक और चीज कर लेते हैं, आपसे अगर पूछेंगे गौतम बुद्ध किस कुल के हुआ करते थे तो आप सभी लोगों का उत्तर होगा ही वॉज फ्रॉम शाक्य कुल। आई रिपीट, ये प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है, या शाक्य मुनि कुल के थे, शाक्य भी याद करेंगे, सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन भाई आपसे पूछेंगे बताइए जो गौतम बुद्ध थे इनके पिताजी का नाम क्या था? आई रिपीट, गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? तो आप सभी लोग बोलेंगे इनके पिताजी का नाम हुआ करता था शुद्धोधन, या शुद्धोधना भी लिखते हैं कई लोग। और याद रखेंगे इनकी माताजी का नाम, आई रिपीट, इनकी माताजी का नाम हुआ करता था महामाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनकी माताजी जो थी उनका नाम था महामाया। अगला प्रश्न भाई इनकी मौसी जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनकी मौसी जी का नाम जो हुआ करता था वह थी प्रजापति गौतमी। और याद रखेंगे भाई प्रजापति गौतमी जी इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आपसे एक प्रश्न पूछेंगे प्रजापति गौतमी से, इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं। प्रजापति गौतमी से आपसे बढ़िया क्वेश्चन पूछेंगे और आपसे बताया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए निम्न में से गौतम बुद्ध की प्रथम या पहली महिला शिष्य कौन थी? तो याद रखेंगे प्रथम महिला शिष्य, आई रिपीट, प्रथम महिला शिष्य भी गौतम बुद्ध की कौन थी? इन्हीं की अपनी मौसी प्रजापति गौतमी। ये तो हो गए माता पिता मौसी, ये इनके बचपन का नाम, कुल भी हो गया। अच्छा चलिए भाई अब आगे आते हैं। अगर आपसे पूछेंगे गौतम बुद्ध की वाइफ, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो आप सभी लोग बोलेंगे इनकी पत्नी का नाम हुआ करता था यशोधरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे एक और प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, आपसे कहेंगे बताइए इनके बेटे का नाम। आई रिपीट, अगर आपसे कहेंगे बताइए गौतम बुद्ध के बेटे का नाम, तो आपका उत्तर होगा गौतम बुद्ध के बेटे का नाम हुआ करता था राहुल। अगला प्रश्न भाई आपसे बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछेगा, ये बस इंट्रोडक्शन कर रहे हैं गौतम बुद्ध का, कब जन्मे, कहां जन्मे, इनके माता पिता, और हमने बात करी इनकी मौसी के बारे में, हमने बात करी इनकी वाइफ के बारे में, हमने बात करी इनके बेटे के बारे में। अब हम बात करेंगे जो गौतम बुद्ध थे इनके घोड़े का नाम। आई रिपीट, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम, तो याद रखेंगे इनके घोड़े का नाम हुआ करता था कंथक। आई रिपीट भाई, इनके घोड़े का नाम हुआ करता था कंथक। और याद रखेंगे एक और प्रश्न, घोड़े को जो चलाता है उसे कहा जाता था सारथी। अगर आपसे पूछेंगे इनके घोड़े का सारथी या इनका सारथी कौन हुआ करता था, तो आप सबका उत्तर होगा इनके सारथी का नाम हुआ करता था चन्ना। आई रिपीट, इनके सारथी का नाम हुआ करता था चन्ना। तो ये पूरा का पूरा ये आपका गौतम बुद्ध का इंट्रोडक्शन है। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। आपसे पूछेंगे एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया, इंपॉर्टेंट है भाई, लाइट ऑफ एशिया आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जन्म का स्थान और जन्म का ईयर दोनों के दोनों, यानी कि पूरा का पूरा जन्म इंपॉर्टेंट है। बचपन का नाम कम पूछा जाता है बट फिर भी आपको याद रखना है सिद्धार्थ। शाक्य आपके परीक्षाओं में अभी तक नहीं पूछा गया है। कुल, पिताजी शुद्धोधन, माताजी महामाया उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मौसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रजापति गौतमी, क्योंकि याद रखेंगे जब गौतम बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त करी तो जो इनकी पहली महिला शिष्य बनी, फर्स्ट वुमेन डिसाइपल, इंग्लिश में लिख देता हूं यहां पर को, फर्स्ट वुमेन डिसाइपल, फर्स्ट वुमेन डिसाइपल। तो फर्स्ट वुमेन डिसाइपल, पहली महिला जो शिष्य हुआ करती थी वो भी प्रजापति गौतमी। इनकी वाइफ, पत्नी का नाम था यशोधरा, बेटे का नाम था राहुल, घोड़े का नाम था कंथक। और याद रखेंगे जो इनका सारथी हुआ करता था
इनका जो सारथी हुआ करता था वह था चन्ना। तो चलिए दोस्तों, ये हमने देखा है गौतम बुद्ध का इंट्रोडक्शन, और अब हम बढ़ेंगे आगे। और याद रखेंगे, अब हम जो आगे को बात करने वाले हैं, अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जीवन परिवर्तन उनके, यानी कि जो उनका हृदय परिवर्तन बोलिए, जीवन परिवर्तन बोलिए, 29 वर्ष की आयु में हुआ। जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष के थे, तो ऐसा माना जाता है कि एक बार की बात है, जब वह कहीं को जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक किसान को देखा जो दुखी था। तो उस समय में ऐसा कहते हैं कि गौतम बुद्ध को दुख का एहसास होना था, तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग करके भिक्षु बनने का निर्णय लिया। तो अब हम देखेंगे कि कैसे 29 साल में गौतम बुद्ध ने घर को त्यागा और उसके बाद वह एक भिक्षु बने और बाकी का जीवन उन्होंने एक महात्मा बुद्ध की तरह बिताया। तो चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को इतना इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब हम गौतम बुद्ध के दूसरे चरण, यानी कि उनके जीवन के दूसरे चरण के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने अभी भी आपको बताया कि जब वो 29 वर्ष के थे तब उन्होंने गृह त्याग किया था। तो अब आगे की कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी 29 वर्ष से। तो याद रखेंगे भाई, 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग कर दिया गया। He left his home at the age of 29 years। तो याद रखेंगे, जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष के थे, पूरा लिख देता हूं, at the age of 29 years, at the age of 29 years या 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में बुद्धा या गौतम बुद्ध लेफ्ट हिज होम, गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया। लेफ्ट हिज होम, 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध द्वारा या बुद्ध द्वारा बुद्ध ने गृह त्याग किया। आई रिपीट, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया। और याद रखेंगे, ऐसा कहा जाता है घर छोड़ने के बाद, जैसे ही इन्होंने घर छोड़ा, देन ही डायरेक्टली रीच्ड, यह एक नदी अनोमा नदी के किनारे पहुंचे। देन ही रीच्ड ऑन द बैंक्स ऑफ अनोमा रिवर। चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑन द बैंक्स ऑफ अनोमा रिवर। यह एक नदी नेपाल में बहती है, अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। और याद रखेंगे दोस्तों, अनोमा नदी के तट पर ही इन्होंने अपने सारे वस्त्र त्यागे। आई रिपीट, इन्होंने अपने सारे वस्त्र त्यागे, यानी कि अपने बाल काटे, और उसी के बाद यहीं पर से अनोमा नदी के किनारे से ही एक भिक्षु का रूप धारण किया। एक भिक्षु का रूप धारण किया। He became a monk। तो याद रखेंगे भाई, he became a monk। तो monk या भिक्षु बनने की जो कहानी स्टार्ट होती है वह अनोमा नदी के किनारे स्टार्ट होती है। तो उसी के बाद यह क्या बन गए, भिक्षु बन गए। मैं फिर से रिवाइज करता हूं, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग किया। उसके बाद यह अनोमा नदी के किनारे पहुंचे, यहां पर इन्होंने अपने वस्त्र त्यागे और याद रखेंगे भिक्षु का रूप धारण किया। देन ही बिकेम अ मॉन्क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब भिक्षु तो बन गए, अब भाई ज्ञान भी लेना है। तो याद रखेंगे, जैसे ही यह मॉन्क बने उसके बाद यह एक स्थान पर पहुंचे। भिक्षु बनने के बाद की कहानी यहां पर से मैं पढ़ा रहा हूं। भिक्षु बनने के बाद he reached to राजगिरह। और याद रखेंगे दोस्तों, राजगिरह इंपॉर्टेंट है। मगध साम्राज्य उस समय में एक इंपॉर्टेंट साम्राज्य था। मगध साम्राज्य, आज का आधुनिक बिहार, वहां पर वो मगध साम्राज्य हुआ करता था। वहां की राजधानी थी राजगिरह। जब गौतम बुद्ध साहब भिक्षु बने, भिक्षु बनने के बाद वह डायरेक्ट गए राजगिरह। राजगिरह मगध की राजधानी हुआ करता था। और मैं फिर कह रहा हूं, जो ये मगध है, आज का जो बिहार है, वहां पर को पहले मगध हुआ करता था। जब ये राजगिरह पहुंचे तो यहाँ पर को इनकी मुलाकात हुई एक व्यक्ति से। देन ही मेट अ पर्सन नेम्ड अलार कलाम, एक व्यक्ति जिनका नाम था अलार कलाम। तो इनकी मुलाकात हुई अलार कलाम नाम के व्यक्ति से। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, भाई बताइए निम्न में से कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने गौतम बुद्ध को योग की शिक्षा दी? तो अलार कलाम साहब ने ही गौतम बुद्ध को योग की शिक्षा दी। याद रखेंगे, he gave him education on yoga, he gave him education of yoga। अगर पूछेगा योग का ज्ञान, आई रिपीट, योग का ज्ञान गौतम बुद्ध को किसने दिया? तो इन्होंने ही योग का ज्ञान किसको दिया? गौतम बुद्ध को दिया। और याद रखेंगे, आपसे कहेंगे भाई बताइए निम्न में से who was the guru of गौतम बुद्धा? अगर पूछेगा गुरु ऑफ बुद्धा या गुरु ऑफ गौतम बुद्धा,
बुद्ध के गुरु, तो याद रखेंगे बुद्ध के गुरु भी कौन हुआ करते थे, तो शिक्षा देने वाला ही गुरु, तो योग की शिक्षा ही दी भले ही, मगर इसीलिए हम अलार कलाम साहब को ही या अलार कलाम को ही गौतम बुद्ध का गुरु मानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपके पेपर में आ भी चुका है ये पहले, तो बताइए हु वाज द गुरु ऑफ गौतम बुद्ध, तो आप बोलेंगे अलार कलाम वाज द गुरु ऑफ गौतम बुद्ध। तो दोस्तों अब हमने देखा कि अभी अभी इनको योग की शिक्षा प्राप्त हुई है, अब ये समय आ चुका है तपस्या करने का, तो योग की शिक्षा लेते ही, याद रखेंगे योग की शिक्षा लेते ही इन्होंने तुरंत प्रस्थान किया गया की ओर। याद रखेंगे निरंजना नदी या जिसे हम बोलते हैं पुनपुन नदी के किनारे, चलिए पूरा स्टार्टिंग से बताते हैं। उसके बाद ही वेंट टू, आफ्टर दिस ही वेंट टू गया, बिहार में एक जगह पड़ती है गया, और उसके बाद किसके बाद, योग की शिक्षा लेने के बाद उसके बाद यह गया चले गए। आई रिपीट, यह गया चले गए। और अगर पूछेगा गया यह एक प्लेस है आप लोगों का बिहार में, और अगर मान लेते हैं डिटेल में पूछा कि गया में कहां गए, तो आप बोलेंगे उरुवेला नामक स्थान पर एक जगह हुआ करती है उरुवेला, तो उरुवेला में गए। और याद रखेंगे यहीं पर को इन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या करी। याद रखेंगे आपसे पूछा जाएगा, अरे बताइए जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने मेडिटेशन कहां किया, योग की शिक्षा ली, उसके बाद गया गए और यहीं पर को मेडिटेशन किया। अगर हम तपस्या के बारे में बात करेंगे तो आपसे पूछेंगे पहले कितने वर्षों तक तपस्या करी, तो आपका उत्तर होगा कि सर 6 वर्षों तक तपस्या करी। अगर आपसे बोलेंगे किस नदी के किनारे, तो आप बोलेंगे निरंजना नदी के किनारे। आई रिपीट, नदी का नाम था निरंजना रिवर, या इसी को कई किताबों में पुनपुन रिवर भी लिखे रहते हैं। बात एक ही है, निरंजना नदी बोलिए या पुनपुन नदी बोलिए, निरंजना नदी या इसी को बोला जाता है पुनपुन नदी। तो इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे, अगर पूछेगा कौन सा वृक्ष था, तो आप बोलेंगे पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध द्वारा 6 वर्षों तक तपस्या करी गई। और उसके बाद 6 वर्षों बाद, आई रिपीट 6 वर्षों बाद एक कन्या जिसका नाम था सुजाता नामक कन्या ने खीर खिलाकर गौतम बुद्ध का 6 वर्ष का उपवास तोड़ा। तो अगला प्रश्न होगा कि बताइए 6 वर्ष बाद जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका व्रत किसने तोड़ा, तो याद रखेंगे खीर खिलाकर, आई रिपीट खीर खिलाकर सुजाता नाम की लड़की ने, आई रिपीट सुजाता नाम की कन्या ने गौतम बुद्ध का व्रत तोड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की तपस्या और व्रत तोड़ने वाली लड़की का नाम है सुजाता, जिसने खीर खिलाकर गौतम बुद्ध को क्या किया था भाई, गौतम बुद्ध को क्या किया था, गौतम बुद्ध का हम ऐसा कह सकते हैं कि व्रत तोड़ा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद यह डायरेक्ट, ज्ञान की प्राप्ति के बाद डायरेक्ट he went to, या हम ऐसा बोलेंगे, चलिए डायरेक्ट जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश, याद रखना इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, याद रखेंगे फर्स्ट इम्पीचमेंट, क्योंकि अब ज्ञान मिल गया, ज्ञान बांटना भी है, तो याद रखेंगे जो इनका पहला उपदेश था, आई रिपीट जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध द्वारा जो अपना पहला उपदेश दिया था तो यह दिया हुआ था सारनाथ यूपी में। इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछेंगे बताइए गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहां दिया गया, तो आप सभी लोगों का उत्तर होगा गौतम बुद्ध द्वारा अपने जीवन का प्रथम उपदेश सारनाथ यूपी में दिया। क्लियर हो गया भाई। अगला याद रखेंगे, उसके बाद इनसे 2 प्रश्न और बनते हैं। अगर आपसे बोलेंगे बताइए कि सबसे ज्यादा प्रीचमेंट, प्रीचमेंट लिख दिया मैंने, सॉरी, सबसे ज्यादा प्रीचमेंट यानी कि सबसे अधिक, आई रिपीट अगर आपसे पूछेगा सबसे अधिक उपदेश कहां दिए, अगला प्रश्न यानी कि मैक्सिमम प्रीचमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीचमेंट, तो आपका उत्तर होगा यह दिए गए कोशाला में। आई रिपीट कई किताबों में कोशल लिखा रहता है, कोशाला भी पढ़ सकते हैं आप लोग। सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे इन्होंने वह कोशाला में दिए हुए थे। और याद रखेंगे आपसे पूछेंगे भाई बताइए गौतम बुद्ध द्वारा अपना अंतिम उपदेश कहां दिया गया, यानी कि हिज लास्ट प्रीचमेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अगर पूछेगा लास्ट प्रीचमेंट तो आप सभी लोगों का उत्तर होगा कि जो इन्होंने अपना लास्ट यानी कि अंतिम में उपदेश दिया था,
हाँ, पहला उपदेश हो गया आप लोगों का सारनाथ। और अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा उपदेश, तो आप बोलेंगे कोसाला। और मैं जो आपको बताने वाला था वो ये इसी बार आपके परीक्षा में आया हुआ है, मगर उसमें भले ही उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया था। उसने बोला कि गौतम बुद्ध का जीवन सबसे ज्यादा कहां पर को बीता था, या गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा स्थान था जहां पर उन्होंने अपना जीवन सबसे ज्यादा बिताया था। तो आपको अंदाजा लगाना था जहां सबसे ज्यादा उपदेश दिए, जहां सबसे ज्यादा समय तक रहे, वहीं पर उनका सबसे ज्यादा क्या बीता होगा, जीवन बीता होगा। क्लियर हो गया ना? याद रखेंगे कोसाला में दिए सबसे ज्यादा। और अगर पूछेगा अंतिम उपदेश, तो अंतिम उपदेश दिया गया कुशीनगर में। आई रिपीट, अंतिम उपदेश दिया गया कुशीनगर में। और ऐसा माना जाता है कि जब वह कुशीनगर में उपदेश दे रहे थे, तो उसी के बाद कुशीनगर में उपदेश देने के बाद उनका ही एक शिष्य हुआ करता था। आई रिपीट, उनका ही एक शिष्य हुआ करता था जिसका नाम था चुंद लुहार। आई रिपीट, जिसका नाम था चुंद लुहार। अपना अंतिम उपदेश देने के बाद, आई रिपीट, वह अपना अंतिम उपदेश देने के बाद अपने एक शिष्य जिसका नाम था चुंद लुहार, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, अंतिम उपदेश के बाद, ध्यान से सुनना, अंतिम उपदेश के बाद, आफ्टर लास्ट प्रीचमेंट, आफ्टर लास्ट प्रीचमेंट, यह अपने एक शिष्य के पास गए, अपने एक शिष्य के पास गए जिसका नाम था चुंद लुहार। और याद रखेंगे, ऐसा कहा जाता है कि जो चुंद लुहार व्यक्ति हुआ करता था, इसने गौतम बुद्ध को पोर्क, यानी कि हम कहते हैं सुअर का मीट, पोर्क खाने को दिया। अगर पूछेंगे कि किसने दिया, तो आप बोलेंगे चुंद लुहार ने दिया। और इसको खाने से गौतम बुद्धा को हो गई थी डिसेंट्री, यानी कि पेचिस या पेट खराब होना। और इसी वजह से, आई रिपीट दोस्तों, इसी वजह से आपसे पूछेंगे कि भाई बताइए 483 बीसी में, आई रिपीट, इसी वजह से 483 बीसी में गौतम बुद्धा की मृत्यु हो गई। गौतम बुद्धा डाइड इन 483 बीसी। तो ये थे आप लोगों के पूरे के गौतम बुद्ध। क्लियर हो गया भाई? आई रिपीट, ये थे हमारे पूरे के पूरे गौतम बुद्ध के बारे में। चलिए भाई, अब इसमें 2-3 चीजें आप लोगों की और बचती हैं गौतम बुद्ध में। और वो क्या बचता है, देखो भाई, जो इनका पूरा का पूरा ये जीवन था, इनके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई, आई रिपीट, इनके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई, जो मुख्य घटनाएं थी, इसमें मुख्य घटनाओं को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। तो मैं आपको सभी घटनाएं एक साथ बता दूंगा। क्लियर हो गया भाई? मगर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भाई चलो आगे बढ़ते हैं, अब उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं। चलिए भाई, तो अब हम बात करेंगे इनके जीवन के कुछ बहुत घटनाओं के बारे में। देखो भाई, तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर से इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बहुत, ये थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। अगर आएंगे तो आपकी परीक्षा में मेरिट डिसाइडिंग होंगे। आई रिपीट, आपके पेपर में आएगा तो मेरिट डिसाइडिंग क्वेश्चंस होंगे। तो देखिएगा भाई, अगर आपसे पूछेगा कि जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, पहला पॉइंट आपसे पूछेंगे, जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, यानी कि व्हेन ही लेफ्ट हिज होम, आई रिपीट, व्हेन ही लेफ्ट हिज होम, जब उन्होंने अपना गृह त्याग किया, तो इस घटना को, इस इंसिडेंट को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? तो आप सभी का उत्तर होगा, इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। आई रिपीट, इसी घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। इंपॉर्टेंट है भाई, महाभिनिष्क्रमण का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण, जब गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया, तो उसी घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। अगली घटना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे, बताइए जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आई रिपीट, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति मतलब जब उनको क्या हो गया भाई, पूरे के पूरे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। याद रखेंगे, ज्ञान की प्राप्ति वाली घटना, उस इंसिडेंट को कहा जाता है निर्वणा। इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछेंगे निर्वणा क्या है, तो आप बोलेंगे निर्वणा बोलिए या निर्वणा बोलिए। तो याद रखेंगे, निर्वणा एक घटना है, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसी घटना को कहा जाता है निर्वणा। और याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, आई रिपीट, जब गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश दिया, फर्स्ट प्रीचमेंट, आई रिपीट, गौतम बुद्ध ने जब अपना प्रथम उपदेश दिया, तो इस घटना को क्या कहा गया, दिस इंसिडेंट को क्या कहा गया? तो आप सभी लोगों का उत्तर होगा, इस इंसिडेंट को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। आई रिपीट, इस इंसिडेंट को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। आई रिपीट, धर्म चक्र
परिवर्तन, आपसे पूछेंगे धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे धर्म चक्र परिवर्तन का जो संबंध है वह है गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश देने से। प्रथम उपदेश की घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। अगला अगर आपसे पूछेंगे जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, क्लियर हो गया ना, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, व्हेन गौतम बुद्धा डाइड, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उस घटना को इतिहास में कहा जाता है महापरिनिर्वाण, यानी कि या महापरिनिर्वाण, तो इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण, आई रिपीट, या महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण, निर्वाण, ठीक हो गया ना, महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण, निर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। तो यह चारों की चारों घटनाएं हैं। जब घर त्याग किया तो महाविनिष्क्रमण, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो निर्वाण, जब प्रथम उपदेश दिया धर्मचक्र परिवर्तन, और जब मृत्यु हो गई तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। ये इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं गौतम बुद्ध के जीवन की। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है, धर्मचक्र परिवर्तन, निर्वाण या महाविनिष्क्रमण। चलिए इसमें एक दो क्वेश्चन और याद आ रहे हैं मुझे। अगर आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछा गया, अगर आपसे सिंपल पूछा गौतम बुद्ध के शिष्यों के बारे में, ध्यान से सुनना, अगर डायरेक्ट पूछा गौतम बुद्ध के शिष्यों के बारे में, शिष्य मतलब उनके जो स्टूडेंट हुआ करते थे, अगर पूछेगा, एक क्वेश्चन तुमने पहले कर दिया, अगर पूछेगा सबसे पहले शिष्य यानी कि फर्स्ट डिसाइपल, शिष्यों को डिसाइपल कहते हैं, पूछा क्या पहले शिष्य, तो दो आदमी है, याद रखना, एक है तपसू, एक था तपसू और दूसरा था भलूक। आई रिपीट, तपसू और भलूक, तपसू और भलूक, दो शिष्य हुआ करते थे। किसके? पहले शिष्य थे गौतम बुद्ध के। पहली महिला शिष्य पूछेगा तो हमने पहले कर दिया प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी हुआ करती थी। हाँ, अगर पूछेगा जो फेमस रूलर्स, अगर पूछेगा कि भाई बताइए जो कुछ बहुत मुख्य शासक हुआ करते थे, आपको पता है हमारे शासक मतलब जो शासन करता है, जो फेमस रूलर हुआ करते थे, जैसे अगर हम बात करेंगे दो तीन फेमस रूलर की जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, क्लियर हो गया। तीन मुख्य रूलर हैं, सबसे पहला है बिंबिसार, आई रिपीट, पहला है बिंबिसार, दूसरा है प्रसन्नजीत, और याद रखेंगे तीसरा है उदयन, तीसरा है उदयन, बिंबिसार, प्रसन्नजीत और उदयन। तो याद रखेंगे भाई ये तीनों के तीनों, आई रिपीट, ये तीनों के तीनों बिंबिसार, प्रसन्नजीत, उदयन, ये तीनों के तीनों गौतम बुद्ध के शिष्य थे और महान शासक भी थे। अब सुनो इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे एक बढ़िया प्रश्न बना के पूछेगा, आपसे बोलेगा बताइए, चार ऑप्शन देगा और आपसे बोलेंगे भाई बताइए कि निम्न में से कौन एक गौतम बुद्ध का शासक, कौन एक गौतम बुद्ध का शिष्य था या नहीं था। तो ये तीन क्यों आएंगे बताया, क्योंकि ये तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के। अगर डायरेक्ट पूछेगा इन तीनों से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन देगा, आपसे बोलेगा कौन सा एक शिष्य था, तो इन तीनों में से एक होगा, उसको टिक लगाएंगे। और अगर बोलेगा कि कौन सा शिष्य नहीं था तो याद रखेंगे इन तीनों के अलावा जो ऑप्शन में होगा उसको टिक लगाएंगे। तो ये था भाई आप लोगों का पूरा बुद्धिज्म। मैंने आप लोगों को लगभग पूरा बुद्धिज्म पढ़ा दिया, जो डिटेल की चीजें थी वो मैंने लास्ट में बता दी हैं। पहले वाला आप लोगों को पूरा याद करना है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत सारी नई चीजें लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू भाई।